हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। हम कभी ये नहीं कहते मैं सिर दर्द हूँ, जी, लेकिन मैं और मेरा दोनों चीज़ों में अंतर है। आज के टाइम में मैं एंग्ज़ायटी फ़ील करती हूँ, है ना? लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना बहुत ऊँचा कनेक्शन है। उन आत्मा शब्द सुनने से ही डर जाते हैं कि डर आत्मा तो जाते शायद हैं। भूत है कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ? फ़र्क पड़ता है। आँखें जो चीज़ नहीं देखनी वो वो देखती हैं, देखती जो चीज़ हैं, नहीं जो नहीं सुननी वो सुननी वो सुनती हैं। सुनती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को कुछ चीज़ नहीं बोलनी होती पर फिर भी हम बोल देते फिर भी बोल देते हैं। हैं। कि आत्मा तो हमें दिखती ही नहीं है तो हम कैसे माने कि हम आत्मा हैं? आत्मा क्या है यही आज हम जानेंगे। कई बार इतनी पहचान बताने के बाद भी खुद को फील होता है कि क्या बस मेरी यही पहचान है। तो तिलक भी मस्तिष्क हाँ, पर ही लगाया जाता है ना? जबकि इतना बड़ा फेस है सबका, कहीं भी लगा कहीं सकते पे हैं। भी लगा सकते थे, लेकिन ओम शांति दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिटेशन कोर्स का पहला दिन, पहला चैप्टर जो कि है मैं कौन हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्म कुमारी चेतना बहन बराड़ा अम्बाला से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जी से हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है, उसके फायदे, और आज का जो चैप्टर है मैं कौन हूँ। कोर्स में हम क्या आज करने वाले हैं? आज हम कोर्स में जानेंगे, जैसे फर्स्ट सेशन में हमने आपको बताया कि मेडिटेशन क्या है ना? बहुत सुंदर सी एक विधि है, तरीका है। तो वो तरीके को हमने जान लिया, समझ लिया, और उसको गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं राज योगा मेडिटेशन कोर्स के बारे में ही। तो ये राज योगा मेडिटेशन कोर्स का एक अर्थ हम पहले बता चुके हैं, जी। या फिर याद हम इसको कह सकते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि जहाँ हमारा संबंध होता है, जिससे हमारा स्नेह होता है, तो उसकी याद हमें नेचुरल आती है। तो वो याद में हम भूल जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और आप किसी को याद कर रहे हैं, और सामने से, आपके सामने से कुछ भी हो रहा है, कोई निकल कर गया और आपसे पूछते हैं कि आपने उसको देखा क्या? तो आप हम्म, कहेंगे कि नहीं, मेरा ध्यान नहीं ध्यान नहीं था। था। तो ध्यान कहाँ था? उस आत्मा के है साथ ना? जुड़ा हुआ ध्यान था। उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। तो जुड़ना यहाँ पर दोनों तरह का होता है। आत्मा का आत्मा से जुड़ना भी होता है, और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना भी होता है। तो आत्मा का आत्मा से जुड़ना तो एक नॉर्मल संबंध हो गया, लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना बहुत ऊंचा कनेक्शन है। इसीलिए हम इसको सर्वश्रेष्ठ कनेक्शन हम बोलते हैं। और साथ ही राजयोग का दूसरा अगर मैं अर्थ समझती हूँ, तो दूसरा अर्थ इसका है, इसमें एक शब्द लिया गया है राज। जी। तो राज माना नियंत्रण, है हम्म, ना? नियंत्रण करना। तो यहाँ पर नियंत्रण करने की जब बात आती है, तो नियंत्रण अगर दूसरे पर करना है, तो बहुत इजीली हम कर सकते हाँ, हैं, कर पाते हैं। देखते हैं ना हाँ जी। कि जैसे स्कूल में है, क्लास टीचर टीचर हम्म, स्टूडेंट्स के ऊपर कितने अच्छे से रूल कर लेता जी। है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब ऑफिस में है, जो वहां पर बड़े पद पर होगा तो वो हम्म, अंडरस्टूड है कि सबके ऊपर वो रूल करता है, राज्य करता है। लेकिन बात जब स्वयं के स्वयं पर नियंत्रण की आती है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें फेल हो जाते हैं, जी। है ना? तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, उसमें स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, या आपके साथ खुद आपने फ़ील किया होगा कि कितनी बार ऐसे होता है, आपने कोई बात किसी को बोलनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने बोल दे। बोल दी, जी। या ये चीज़ मुझे खानी नहीं थी, लेकिन फिर भी खा मैंने ली। खा ली। यहाँ तक कि हमने या ये भी देखा है और नोट किया है कि कोई अगर शुगर पेशेंट है, हम्म, उसको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए
हानिकारक है। हानिकारक है, नुकसान करेगी। लेकिन फिर भी वो उसमें से वो सोचता है कि चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा खा थोड़ा-सा लें। तो मैं ले ही लेता हूँ। तो क्यों ऐसे हो रहा है ना? हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चे चोरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पता है कि ये रॉन्ग है, लेकिन करते हैं। फिर भी वो चीज़ वो कर रहे हैं। मतलब कि नियंत्रण जो होना चाहिए वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो मेडिटेशन से हम खुद का खुद पर नियंत्रण करना सीखते हैं। तो इसका जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर है, तो वो हमारे लिए कैसे रिलेटेड है मेडिटेशन से? मेडिटेशन से रिलेटेड है, देखो जैसे हमने जो पहला जो अर्थ लिया है राजयोग मेडिटेशन कोर्स का, कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, या फिर आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन, इसमें आत्मा कौन है ये पता समझना नहीं। पड़ेगा हमें। जी। अगर आत्मा शब्द सुनने से ही डर जाते हैं कि डर आत्मा तो जाते शायद हैं, भूत है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मा क्या है यही आज हम जानेंगे। ये जी। आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, है ना? यही आज हम जानेंगे इस लेसन के द्वारा। तो जैसे सबसे पहले मेडिटेशन में अगर हम बात करें, मेडिटेशन करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन है ना? मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। वो बैटरी को फुल करने के लिए, चार्ज करने के लिए मुझे सोर्स का होना मेरे पास ज़रूरी हुँ, है ना? तो सेकंड चीज़ हो गई सोर्स, और तीसरी जो चीज़ है उन दोनों को कनेक्ट करने वाली, मतलब उसका चार्जर। चार्जर। तो जी, मतलब कनेक्शन। तो जी, इसको हम बोलते हैं एबीसी। जी, वो जी। मोबाइल फ़ोन कौन है? हम खुद हैं। वो हम खुद हैं, जी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो कई बार होती है ना ऐसी सिचुएशन कि लाइट नहीं है घर पे, जी। तो कौन-सा स्विच जो है वो इन्वर्टर पर है, इन्वर्टर। और कई बार तो होता है कि इन्वर्टर भी काम नहीं करता, हाँ, है ना? होता है ऐसे। तो वो जो सोर्स है, वो सोर्स ही आज के समय में हमें पता नहीं है। वो सोर्स हम ढूँढ रहे हैं, और उसके बहुत सारे तरीके हमने अपनाए। कोई मंदिर जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाते हैं, कोई और तरीके से, कितने सारे तरीके से भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे तरीके, ये सोर्सेस ही हैं हर एक व्यक्ति के, कि परमात्मा से जुड़ा जाए। क्योंकि पता तो सबको है जी। कि एक वही सुप्रीम पावर है जिसके साथ कनेक्ट होकर के हम अपनी बैटरी को चार्ज कर चार्ज सकते कर हैं। सकते हैं। तो क्यों ना पहले मोबाइल फ़ोन की ही नॉलेज ली जाए, जी, है ना? कई बार होता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज है, आपको पता है, नोटिफ़िकेशन आई, आपको पता चल गया, और आपने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा मेरा फ़ोन हुँ, चार्जिंग पे लगा दो। अब वो गए, उन्होंने चार्जर भी उठाया और वहाँ पर जाकर चार्ज किया फ़ोन। फिर आपने थोड़ी देर बाद चेक किया, फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। हुँ। क्यों होगा ऐसे? शायद कोई बटन गलत दबाओ, ये चार्जिंग लगे ही ना हो। कई सारे रीज़न हो सकते हैं जी, इसके पीछे। या तो अ, मम्मा को चार्जर उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट करना नहीं आया। नहीं आया, हुँ, या फिर वो स्विच ऑन करना भूल गए, हुँ। है ना? ऐसा तो या बहुत फिर बार हो होता है। सकता है कि उन्होंने चार्जर ही दूसरा लिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना? बहुत सारे रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं। जी, उन रीज़न को मुझे जानना है। आज के टाइम में मैं एंग्ज़ायटी फ़ील करती हूँ, है ना? मेरे अंदर डर है, जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात कही कि फ़ियर है, डर है, एंग्ज़ायटी है, गुस्सा है, अशांत मन हो चुका है सबका, संबंधों में प्यार नहीं है, मतलब तीनों हमें का जानना पहले पता ज़रूरी होना है। चाहिए कि चार्ज करना किसको है। ये चार्ज तो करना पता है कि किसको है? डिस्चार्ज हैं हम, हमारी इमोशनल हेल्थ डिस्चार्ज है, बिल्कुल बट है, उसको चार्ज कैसे करना है ये नहीं पता। ये तो नहीं यही पता। इस चैप्टर में हम तो समझें। हू एम आई, है ना? मैं कौन हूँ? हुँ, स्वयं के बारे में हम कितना जानते हैं? अगर हम किसी से किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसी की पहचान की बात जब आती है, तो हम कुछ चीज़ें उसमें बेसिकली बता देते हैं कि कहाँ से हैं, है ना? क्या फ़ील्ड में हम क्या काम कर रहे हैं, कौन है,
या फिर पेरेंट्स का नाम बता दिया, मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम, सिर्फ यही पहचान की बात आती है। कई बार इतनी पहचान बताने के बाद भी खुद को फील होता है कि क्या बस मेरी यही पहचान है? अगर आप इसके पीछे भी थोड़ा-सा मनन करें, थोड़ा-सा विचार करें, हम कहते हैं ना परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा, भेजा है। है ना? तो हम जब इस दुनिया में आए, तो उस समय क्या ये नाम मेरे पास था? नहीं, क्या ये फ़ेम या फ़ील्ड जो मेरी पहचान है, क्या ये पहचान मेरे पास थी? नहीं, नहीं थी। लेकिन फिर वो जो इस दुनिया में आया वो कौन था? हम ये जानना भूल गए, हम उसको पहचानना भूल गए। तो वही पहचान आज मुझे स्वयं की करनी है कि जी, मैं जब परमपिता परमात्मा के पास से इस दुनिया में आया था, तो मैं कैसा था? मैं कौन हूँ? है ना? मुझे परमात्मा ने इस सृष्टि पर क्यों भेजा? क्या हुँ, ज़रूरत थी मुझे इस दुनिया में आने की? हुँ, कितने सारे प्रश्न मन में आते हैं, है ना? तो इस दुनिया में जो आया वो कौन है? इस दुनिया में जो आया वो कौन है? मैं। कौन है वो? वो मैं। तो ये मैं बोलने वाला कौन है? हम तो खुद को ही मैं बोलते हैं, मेरा हम खुद को नाम। ही मैं बोलते हैं, जी, है ना? लेकिन मैं और मेरा दोनों चीज़ों में अंतर जी, है ना? आप सोचिए कि जैसे ये फ्लावर पॉट पड़ा है यहाँ पर, है ना? मैं इसको कहूँगी हुँ, ये मेरा है ना? मैंने इसको जी, उठाया और कहा कि ये मेरा मेरा है। है। ऐसे ही मेरी कोई चीज़ है, मेरा पेन है, मेरी नोटबुक हम यही बोलते हैं, है मेरा ना? नाम, मेरा मेरा घर, नाम, मेरा मेरा घर, हाथ। बिल्कुल। तो हम कभी ये नहीं कहते मैं हाथ हूँ, ये बात तो है। है ना? हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। हम हुँ, कभी ये नहीं कहते मैं सिर दर्द हूँ। जी, तो मतलब 2 चीज़ें अलग-अलग हैं और जी, हम उसको एक ही समझ रहे थे आज तक। तो ये जो मैं कहने वाला है, ये कौन है? है ना? इसी 5 तत्व के शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऊर्जा, एक लाइट, एक ऐसा स्पिरिट है, जो इस शरीर को चला रहा है। जो इस शरीर के द्वारा बोल रहा है, सुन रहा है, भावनाओं को फ़ील कर रहा है। किसी ने उसको कॉन्शसनेस कहा, किसी ने आम भाषा में कह दिया प्राण, जी, है ना? किसी ने कह दिया चेतना, किसी ने कह दिया स्पिरिट, सोल। सोल जी, या किसी ने कह दिया कि वो तो एक सितारा हुँ, है ना? जब भी जैसे इस शरीर कोई छोड़ता है, तो शरीर से जो एनर्जी निकलती है, उसका कंपैरिज़न हमेशा एक तारे सितारे से के कर साथ किया जाता है, और तारे बचपन के में तो साथ ये किया बोलते जाता थे है। कि तुम्हारे नाना-नानी जो इस दुनिया में नहीं है, वो वो अब जाके तारा बन वो चुके तारा हैं। बन चुके हैं। तो तारे के साथ ही कंपैरिज़न क्यों किया गया? जी, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इस शरीर से जो निकल के गया वो एक सितारा ही है, वो एक तारा ही है। तो उस सितारे को, उस तारे को ही आत्मा कहा है। और आत्मा शब्द से या आत्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर है। तभी हम बोल पा रहे हैं, तभी हम सुन पा रहे हैं, तभी हमारी बॉडी में मूवमेंट है। तो क्या मैं आत्मा हूँ? यस, मैं अगर आज से ये कहूँ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर में आने से पहले भी मेरी अपनी एक पहचान है, जिसको आत्मा कहा जाता है, हुँ, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा स्पिरिट, एक ऐसी ऊर्जा जिसका किसी भी तरीके से विनाश नहीं हो सकता। और वो एनर्जी, वो ऊर्जा जब इस शरीर में आती है, तब ये शरीर कोई भी मूवमेंट करता है। पर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज तक हम खुद को शरीर सोच रहे थे हुँ, और शरीर सोच करके सिर्फ़ इस शरीर की केयर कर रहे थे। हुँ, शरीर को
हम पूरा मेंटेन रखने के लिए क्या-क्या करते हैं? जी। भोजन करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, रेस्ट करते हैं टाइम पर, है ना? परंतु एनर्जी जो बैटरी जो लो हो रही है, वो किसकी हो रही है? आत्मा की। ये हमने जाना ही नहीं, ये हमने हुँ, समझा ही नहीं, है ना? जैसे हमने खुद की तुलना जो है एक मोबाइल फ़ोन के साथ की, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर सिम ही हम ना डालें, चलेगा ही नहीं वो, उसी तरह से इस शरीर के अंदर अगर आत्मा ही ना हो, तो ये शरीर किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं है। पर इसका क्या रेलेवेंस बनता है कि मैं ये क्यों मानूँ कि मैं आत्मा हूँ? क्योंकि ये शरीर क्या है? ये शरीर हमारा एक गाड़ी है, गाड़ी की हुँ, तरह है ना? जैसे आपके घर में गाड़ी खड़ी है हुँ, और उस गाड़ी को अगर चलाने वाला ड्राइवर उसमें ना हो या वो मना कर दे कि मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं है, ड्राइव नहीं करनी है, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं। नहीं चलेगी। और अगर ड्राइवर का भी प्रॉपर अगर उसने खुद को मेंटेन नहीं किया होगा, मतलब खाना प्रॉपर नहीं खाया होगा या फिर अगर तबीयत उसकी ठीक नहीं होगी, तो भी वो गाड़ी को ठीक से ड्राइव नहीं नहीं कर कर सकता। सकता, है ना? उसी तरह से हमें खुद को ये रियलाइज़ कराना है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूँ और जैसे मैं इस गाड़ी का ध्यान रखता हूँ, मतलब इस शरीर का ध्यान रखता हूँ, इसको प्रॉपर खाना खिलाता हूँ, है ना? इसके डाइट में जो भी चाहिए हुँ, फ्रूट्स है, चाहे वो खाना है, कुछ भी है, हम हर चीज़ प्रॉपर तरीके से उसको देते हैं, एक्सरसाइज़, रेस्ट भी ज़रूरी है, वो सब दे रहे हैं। लेकिन इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है, हुँ। उसकी हम कितनी केयर कर रहे हैं, बात यहाँ भी आती है। तो आत्मा को क्या खिलाएँ? आत्मा को क्या खिलाएँ? हुँ, आत्मा की डाइट क्या है? हुँ, आत्मा को कौन-सा भोजन चाहिए? आत्मा को चाहिए प्यार, प्रेम, पवित्रता, शांति, है ना? आत्मा को चाहिए शक्ति, आत्मा को चाहिए परमपिता परमात्मा से जो एनर्जी उसको मिलती है, उससे आत्मा जो है चार्ज होती है। दीदी आत्मा तो हमें दिखती ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि हम आत्मा हैं? आत्मा दिखती नहीं है, तो आत्मा का स्वरूप की अगर हम बात करें, आत्मा कैसी है? आत्मा एक लाइट हम कह सकते हैं। आप बट जैसे आपने कहा कि दिखाई नहीं देती, हुँ, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को मुझे फ़ील करना है, महसूस करना है। जैसे कि एक पंखे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है हुँ, और इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, बिल्कुल बट और बिना पंखा इलेक्ट्रिस चलता हाँ, है। पंखा चलता है, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पंखा बेकार है, वो चलेगा ही नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर, कि इसके अंदर ये ऊर्जा एनर्जी है, ये हाँ, आत्मा एनर्जी है और अगर एनर्जी निकल गई तो फिर ये भी तो फिर बेकार ये है। भी बेकार है। हुँ, जैसे हवा है हुँ, ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे खुशबू है, जी, हमें दिखाई नहीं तो देती फील होती है। बट हम उसको फ़ील कर सकते हैं। जी, तो ऐसे ही इस एनर्जी को भी हम फ़ील कर सकते हैं और इसको कैसे फ़ील करना है? कहाँ फ़ील करना है? इसी शरीर के अंदर। सबसे पवित्र और सबसे ऊँचा जो स्थान है, हमारे विद्वानों, हमारे पंडितों के अनुसार भी जो रिसर्च की गई है, तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊँचा स्थान हमारे इस शरीर में बताया गया है, हमारे मस्तिष्क को। जी, और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हम माथे पे हाथ मारते हैं। माथे पे हाथ लगाते जी, हैं, है ना? तो और एक और इसकी जो हमें स्मृति दिलाता है स्वयं की, हुँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हुँ, है ना? पहले के ज़माने में कोई बिंदी नहीं लगाता था। पहले के ज़माने में सब कुमकुम या तिलक लगाते थे, हुँ, है ना? जैसे माताएँ-बहनें हमारी बहुत सुंदर-सुंदर बिंदी लगाती हैं, हुँ, जहाँ या मंदिर में जाते हैं तो तिलक लगाते हैं। तो तिलक भी हाँ, मस्तिष्क पर वो ही नहीं लगाया निकलती है। जाता है ना? जबकि इतना बड़ा फेस है सबका, कहीं भी लगा कहीं सकते हैं। पे भी लगा सकते थे, हुँ, लेकिन सबसे ऊँचा स्थान और सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ स्थान हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क को माना गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आत्मा जो आत्मा के रहने का स्थान है, वो हमारा मस्तिष्क है,
हमारे मस्तिष्क के बीच में आत्मा रहती है। बट दीदी हम तो ये सोचते थे कि आत्मा पूरे शरीर में रहती है और आत्मा भी हमारे जैसी ही होती है, बस हमारे से ऐसे ऐसे निकल के चली गई है बाहर और फिर ऐसे उड़ गई। उसके पंख होते हैं और वो ऐसा वाइट हो कलर नहीं की होती है। सकता, पॉसिबल ही नहीं है जी। ना? आप सोचो कि अभी-अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो गाड़ी को ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है, सारी कंट्रोलिंग पावर ड्राइवर के हम्म। पास उसकी सीट फिक्स है। हम्म। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की जो सीट है वो फ्रंट सीट उसकी फिक्स है, बाकी सबकी सीट चेंज हो जाएगी बट ड्राइवर की नहीं हो सकती है। ड्राइवर की नहीं हो सकती। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उसके पास सारी कंट्रोलिंग पावर जी वहीं पे है। उसी सीट पर है। तो ऐसे ही इस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसकी सीट भी फिक्स हम्म। है। क्योंकि अगर यही हम तो। गाड़ी में सोचे कि गाड़ी का ड्राइवर जब उसे गाड़ी बैक करनी है तो वो पीछे उठ के जाए और फिर वो गाड़ी बैक करे। अगर साइड पे करनी है तो साइड पे उठ के जाए, फिर वो गाड़ी साइड पे करे, हम्म। है ना? तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जी। है ना? उसको सारी कंट्रोलिंग पावर वहीं पर अवेलेबल है। तो हमारी इस शरीर का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी यहाँ बैठ कर के इस पूरी गाड़ी को रूल करता है, इस पूरी गाड़ी को और हमारी फाइव चलाता सेंसेस है। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आईज है, नोज है, ईयर है, माउथ है, जैसे हम बोलते हैं, वो भी हुँ, हमारा आत्मा के आसपास ही है, मतलब यहीं के आसपास पूरे फेस बिल्कुल, पे है। बिल्कुल। है ना? जैसे आत्मा को हम राजा भी कहते हैं, है ना? राजा की प्रजा अगर राजा अच्छे से रूल करना नहीं जानता, तो हम्म। उसकी प्रजा क्या हो जाती है? उसके कंट्रोल में नहीं रहती। हम्म। सब अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। हम्म। होता है ना ऐसे? जैसे कोई स्कूल में प्रिंसिपल अगर हम्म। अच्छा नहीं मतलब ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अगर अपने टीचर्स के तो ऊपर या बच्चे स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन में ही ऊपर, नहीं रहेंगे। है ना? तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, टीचर्स फिर अपनी मनमानी करते हैं कि होते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि डिस्चार्ज है बैटरी, तो आंखें जो चीज़ नहीं देखनी वो वो देखती हैं, देखती जो चीज़ हैं, नहीं जो नहीं सुननी वो सुननी वो सुननी। सुनती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को कुछ चीज़ नहीं बोलनी होती पर फिर भी हम बोल फिर देते भी हैं। बोल देते तो हैं। ये इसी का लक्षण है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, और वो बैटरी राजा डिस्चार्ज है, जो बिल्कुल। है। राजा जो रूल नहीं कर पा रहा है ठीक से हम्म। अपने कर्मचारियों को। जी। तो मेडिटेशन करते-करते धीरे-धीरे हमारे अंदर ये पावर भी आ जाएगी कि हम अपने कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकें। हम्म। इसलिए मेडिटेशन करना और स्वयं को जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं को जानेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, तभी तो हम खुदा को जानेंगे, हम्म। परमात्मा को जानेंगे, है जी। ना? पहले स्वयं को जानना ज़रूरी है। आज तक तो हम स्वयं को ही नहीं जानते थे, जी। स्वयं को ही शरीर समझ रहे थे। तो आज हमने जाना कि हम है कौन, मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो शरीर में मस्तिष्क के बीच भ्रिकुटी के बीच रहती हूँ, जो कि हम साइंस की अगर तौर पे बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड और एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है हमारे शरीर में। मस्तिष्क से 2.5 इंच पीछे वो आत्मा का रहने का स्थान होता है। आत्मा वहाँ रहती है। आजकल हम जानते थे कि आत्मा एक वाइट कपड़ों जैसी होती है, हमारे जैसे ही दिखती है, उसके हाथ कान नाक मुंह सब होता है। बट आज दीदी जी ने हमें क्लियर किया कि आत्मा का स्वरूप एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो कि हम माथे पे जैसे तिलक लगाते हैं वो उसी का प्रतीक है। और जो आत्मा का असली में जो स्वरूप है वो एक स्टार के जैसे है। इसलिए हम जब कोई भी शरीर छोड़ के जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक तारा बन चुका है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब का मेडिटेशन से कैसे रिलेशन है। तो मेडिटेशन हम सीख इसलिए रहे हैं ताकि हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकें, जो कि आजकल जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन का जो शिकार हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं है। तो मेडिटेशन हमें स्टेबल माइंड देता है और उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम है कौन। और अभी आगे के सत्र में हम जानेंगे कि मेडिटेशन में जो हमने ये सीखा कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं जिनके अंदर एक मन भी आएगा, माइंड। तो उसको हम डिटेल में जानेंगे कि माइंड को कैसे स्टेबल करें और उसको कैसे शांत रखें ताकि हम अपने डेली डे टू डे वर्क में अपना अच्छे से काम को कर सकें। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।